नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने जो है अटैक कर दिया। 2-3 दिन बीते और उनके जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला खुमैनी, उनकी डेथ हो गई। डेथ नहीं भी हो सकती थी, डेथ हो भी गई। युद्ध है, जान जा सकती है, बच भी सकती है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही, ईरानियों के लिए बड़े दुखद समाचार है। और समझ में भी आता है कि भाई वो उनके सुप्रीम लीडर थे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ के हिंदुस्तान के जो शिया मुसलमान हैं उनको इस बात का किस बात का दुख है। शिया शियाओं के सबसे बड़े धर्मगुरु तो थे, समझ में आता है। लेकिन कश्मीर के मुसलमान, लखनऊ में, दिल्ली में जो खासकर शिया कम्युनिटी के हैं, वो लोग रोड पे निकल के मातम मना रहे हैं। किस बात का मातम मना रहे हैं भाई? उनके सबसे बड़े धर्म गुरु मरे। वो कह रहे हैं कि वो हमारे रहबर थे। वो एक एक वहाँ सारे ईरान के लोग हमारे भाई हैं। और यहाँ पे रोना पिटना पड़ा हुआ है। यार मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आता। बहुत ज़्यादा गलत कुछ शब्द मुंह में आ रहे हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहूँगा। लोगों को लगेगा कि यार कितना जहर भरा हुआ है इसके अंदर। पर मैं ना ये जो ये दोगलापन होता है ना, वो समझ में नहीं आता। कश्मीर के मुसलमान लाल चौक पे जो है आके मातम मना रहे हैं, अपने आप को बेतों से मार रहे हैं, अपने आप को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रो रहे हैं। भाई ये दर्द जो है कश्मीरी पंडितों के लिए कभी नहीं आया। उनको तो मार मार के 5 लाख विस्थापित कश्मीरी पंडित थे, उनको तो मार मार के भगा दिया। उनके लिए दर्द नहीं आया कभी। इतने सारे कश्मीरी पंडितों ने अपनी जान गंवा दी, उनके लिए कभी दर्द नहीं आया, उनके लिए कभी मातम नहीं मनाया। वो तो तुम लोग के साथ ही रहते थे, उनके लिए कभी रोए नहीं तुम लोग। लेकिन वहाँ हज़ारों किलोमीटर की दूरी पे जो है एक जन मर गए, तो वो तुम्हारे रहबर थे, उनके लिए दर्द हो रहा है तुम्हें। कहते हो कि जो पेट में बच्चा है वो भी जाके उनके लिए लड़ेगा। जो हमारे बच्चे हैं उनको भी हम भेजेंगे। कितने खमनई मरेंगे, हर घर से खमनई निकल जाएगा। क्या क्या जुल्म किया है उन्होंने, आयतुल्ला खमेनी ने। जब से ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ है उसके बाद से जो करंट की रिजीम थी, उन्हें क्या क्या किया है पता है आप लोगों को? जो उसके पहले वहाँ तमाम धर्मों के लोग रहते थे, इनके आने के बाद वहाँ पे जो उनके द्वारा बनाए हुए नियम कानून थे, अगर उसके हिसाब से कोई भी डिविएट हुआ, न बोलने की आज़ादी, न मतलब एक ऐसा आदमी, मैं कई बार सोचता हूँ, एक ऐसा आदमी जिसने शादी की उम्र लड़कियों का जो है 9 साल की उम्र कर दी। वो यार मतलब उसकी इतनी रिस्पेक्ट, जिस आदमी ने कम से कम लाखों लोगों को जान से मरवाया हो। रेप केसेस में जिसने ये कानून बना दिया हो कि लड़की को अपने ही रेप को साबित करने के लिए मर्द के कंपैरिजन में डबल गवाह लाने पड़ेंगे। ऐसे आदमी के लिए रो रहे हो? मतलब सर के ऊपर अगर दुपट्टा कपड़ा या अगर इस तरह कुछ ना रखा हो, तो जो है मतलब क्या ना हो जाए आपके साथ। इल्नाज नौरोजी, मंदाना करीमी, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो है ईरान की 2 महिलाएं हैं जो काम करती हैं। उनसे पूछो कितने लाखों लोग हैं जिनके परिवारों को मार डाला है इन भाई साहब ने, जो चले गए हैं यहाँ से, आयतुल्ला खुमैनी ने। जो दुनिया के दूसरे देशों में जाके बसे हुए, उनसे जाके दर्द पूछो। बहुत सारे लोग खुशियां मना रहे हैं वहाँ पे ईरान के अंदर। मुझे दिक्कत इस बात की होती है कि यार मतलब कभी हिंदुस्तान के ऊपर, अगर कभी हिंदुओं के ऊपर कोई दर्द होता है, तब ये रोना पिटना नहीं होता। लेकिन वहाँ पे जो हज़ारों किलोमीटर दूर में बैठा हुआ है, जिसने हमेशा, वो एक ऐसा आदमी था अयातुल्ला खुमैनी, जिसको यहूदियों से सबसे ज़्यादा चिढ़न थी। लेकिन ट्विटर बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता था। बनाया किसने था? यहूदियों ने ही। किसने बनाया उसको? यहूदी नहीं बनाया है। और ट्विटर पर रह के हमेशा जहर भारत के खिलाफ हमेशा उगलता रहता था। तो थोड़ा सा शर्म ये करो, खासकर जो भारतीय शिया मुसलमान भाई हैं, वो थोड़ा इस बात के लिए भी शर्मिंदा हों कि
दुख हो रहा है उसका तो हो, लेकिन अगर हिंदुस्तान में भी कोई घटना घटे ना, खासकर हिंदुओं के ऊपर, तो उसके लिए भी कभी रोना कर लिया करो।